टू रिसर्च डिजिटल स्कूल। मैं अभय सैनी। ये पहले मैं लेकर आया था इंग्लिश का सिलेबस, ये जनरल साइंस का सिलेबस है जो भी इंट्रेंस एग्जाम 9th में नवोदय विद्यालय में पूछा गया है। जिस टॉपिक से जिस चैप्टर से पूछा गया वो सारे चैप्टर्स हैं, यही हम लोग कंटिन्यू आगे पढ़ाएंगे। इस आप लोगों को जुड़ना है, देखना है, और आप लोगों का सहयोग से ही हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं और आप लोगों को बहुत सरल और सुसज्जित भाषा में या लैंग्वेज में आसान तरीके से हम साइंस सिखाएंगे, क्योंकि मेरा भी साइंस सब्जेक्ट ही रहा है और इंग्लिश और साइंस दोनों सब्जेक्ट है, दोनों को लेकर आए हुए हैं। और साइंस का हम एक बार आप लोगों को टॉपिक वाइज दिखा देते हैं क्या क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको लेके आते हैं सब्जेक्ट क्या टॉपिक वाइज आप लोगों को पढ़ाते हैं। अब मेरा ये है आपका नाइन्थ इंट्रेंस एग्जाम के लिए है। ये क्या है, जनरल साइंस है। आप लोग को जनरल साइंस ये है, ये हमारा है जनरल साइंस। हम हमारा जो है इसमें जनरल साइंस के लिए है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है। इंग्लिश और जनरल साइंस हम जो लेके आए हैं, जो कि इंग्लिश का हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब आइए मेन टॉपिक पे हम लोग आते हैं। आप लोग की पॉइंट थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या करना है। की पॉइंट में थ्योरी क्लास चलेगा, दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर चलेगा, सॉल्व पेपर चलेगा, और मैक्सिमम सिलेक्शन के लिए आप लोगों को रीड कराया जाएगा कि मैक्सिमम लोग इससे सिलेक्शन हो, इसका लाभ ले। अब आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। जनरल साइंस में आपका पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पूछता है। आप लोग ध्यान देंगे और तीनों चीज़ों को हम आज ट्रांसफॉर्मेशन आज इसको हम बताते हैं जनरल साइंस क्या है। पहला जो है हमारा हीट फोसिल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम। फ्यूल्स मतलब होता है तेल, कोल एंड पेट्रोलियम कहाँ से होता है, क्या है, क्लोरोफिक वैल्यू एंड द कंबंसेशंस ऑफ फ्लेम्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, सेल क्या होते हैं, सेल के फंक्शंस क्या होते हैं, सेल इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, सेल होता क्या है, लाइफ प्रोसेस पूछेंगे। सेल में ही टिश्यूज वगैरह भी आ जाएंगे। उसका लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट का और एनिमल का लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस मतलब उनको जीने के लिए, खाने के लिए, एनर्जी, इस पर क्या क्या चीज़ें आएंगी उस ये हमारा ये बायो का है, फिजिक्स का चैप्टर है। अब आते हैं मोशंस मोशन फोर्स, फ्रिक्शंस, फ्रिक्शन रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शंस होते हैं, एंड प्रेशर। ये हमारा फिजिक्स का टॉपिक है। ये हमारा फिजिक्स का टॉपिक है। इसमें क्या मोशंस क्या होते हैं, फोर्स क्या होते हैं, फ्रिक्शन क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसका साउंड है, पांचवा क्या है, साउंड एंड इट्स बेसिस। साउंड के बारे में है, साउंड्स क्या होते हैं, पॉल्यूटेड साउंड कितने होते हैं, कितने हर्ट्ज की साउंड हमारे लिए लाभदायक है, कितने हर्ट्ज के बाद साउंड लाभदायक है, बिलो साउंड कितना होना चाहिए, बिलो साउंड कितना हो चाहिए, ओवर साउंड कितना हो चाहिए, ये सब लोगों को पढ़ना है। अब आते हैं रिफ्लेक्शंस एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शंस क्या होता है, रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग लाइट पढ़ेंगे। फिजिक्स का ही है, ये भी फिजिक्स का है, ये भी फिजिक्स का आपको मिलेगा, ये भी फिजिक्स का है। रिफ्लेक्शंस, मेटल एंड नॉन मेटल, ये आपका केमिस्ट्री का है, आपको पढ़ेंगे हम। ये दोनों बायो का है, ये फिजिक्स। अब आते हैं मेटल और नॉन मेटल, ये हमारा केमिस्ट्री का है। मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। मेटल में जैसे कोई भी एलिमेंट्स हो गया, जैसे आप बुक ले लीजिए या लकड़ी ले लीजिए। नॉन मेटल, मेटल में जैसे आयरन हो गया, जो भी इसमें आयरन हो गया, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं मेटल और नॉन मेटल होते हैं, उसको पूरे डिटेल हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। आठवां में क्या है, सिंथेटिक्स फाइबर्स एंड प्लास्टिक। कुछ सिंथेटिक्स फाइबर्स के बारे में बताएंगे और प्लास्टिक्स के बारे में बताएंगे, ये होता है। नौ है मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंथेटिक्स फाइबर्स एंड प्लास्टिक के बारे में, ये भी केमिस्ट्री का पोर्शन है। अब आते हैं मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड क्या है, इलेक्ट्रोप्लाटिंग। तो आप लोगों को ये पढ़ना है, हमारा फिजिक्स का चैप्टर है, इसको हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। अब आइए, अब देखिए ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया, फिजिक्स का हो गया, फिजिक्स का हो गया। अब मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल्स इफेक्टिव, ये आपका फिजिक्स का हो गया। मैग्नेट पढ़ना है क्या होता है। अब स्टार एंड सोलर सिस्टम हमको पढ़ना है, स्टार्स क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। एक तरह से फिजिक्स का या तो ईवीएस का भी पोर्शन आता है। एक होता है पॉल्यूशन, एयर, वाटर, सॉइल एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये भी आपका ईवीएस का पोर्शन है, लेकिन साइंस में रख दिया गया है एक तरह से। तो
और दूसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आपका बायो का चैप्टर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया पढ़ना है, फिर बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना, वायरस के क्या होते हैं, माइक्रो कौन बैक्टीरिया फायदा कौन नुकसान, फूड के बारे में पढ़ना है। और तो सम न्यूट्रिशन क्या है, सम नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल क्लाइमिटीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है। और क्रॉप्स प्रोडक्शंस पढ़ना, क्रॉपिंग क्या होती है, फसल सीजन के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सीजन में क्या होता है, एग्रीकल्चर पैरासाइट क्या क्या रबी की फसल होता है, क्या खरीफ की फसल होता है, ये सब आपको क्रॉप्स में पढ़ना है। अब उसके बाद आता है कन्वर्स कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, बायोस्फीयर्स रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सब आपका ईवीएस का है एक तरह से देखा जाए, लेकिन ये साइंस में डाल दिया गया। तो आपका पार्क के नेशनल पार्क कौन से हैं, बस उसके बाद आपका बायोस्फीयर्स कितने हैं, रिजर्व्स कितने हैं, कौन प्लांट के बारे में है, एनिमल के बारे में, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या है, रीचिंग एज ऑफ द एडोलेसेंस, चेंज इन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, एंडोक्रीन एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन। ये कह रहा है कि जब हम बड़े होते हैं एज के हिसाब से, जब भी बड़े होते हैं तो क्या क्या चेंजिंग होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, हार्मोन क्या पढ़ते हैं, उसके बारे में, हार्मोन का यूज क्या होता है, हार्मोन की वजह से क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है हमारा यही टॉपिक आज, चेंज इन प्यूबर्टी, मतलब कह रहा है कि चेंज क्या हो रहा है आपके अंदर जब भी आप एडोलेसेंस होते हैं, एडोलेसेंस होते हैं, तो आपको ये देखना है कि आप में चेंजिंग क्या हो रही है। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है या हार्मोन ग्लैंड्स होती हैं, तो हम एंडोक्राइन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोन से क्या क्या, जैसे दाढ़ी मूछे हार्मोन की वजह से आना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या क्या बढ़ते हैं, जैसे महिलाओं में भी शरीर सेप्स बढ़ते हैं, पुरुष में भी कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, सबसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे, हार्मोन्स पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। और साइंस का और इंग्लिश का मैंने आपको करा दिया किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें, तो बहुत बहुत